दोस्तों लिक्विडिटी एक ऐसा फ्यूल है जो मार्केट को चलाता है, जिसकी वजह से आपका स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के चार्ट्स ऊपर नीचे जाते हैं। और इस फ्यूल का यूज करके आप मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं, परफेक्ट एंट्री एग्जिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑपरेटर की ट्रैप से बच सकते हैं। दोस्तों ऑपरेटर इसी फ्यूल का यूज करता है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो आप इस चीज़ को कैसे यूज कर सकते हैं? आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं ऑपरेटर के डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड करने के लिए। और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अगर कोई आपके लिए कारगर स्ट्रेटजी बन सकती है, दुनिया कोई नंबर 1 स्ट्रेटजी है, तो वो है लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग। क्योंकि मार्केट में क्या होगा, क्या होने वाला है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लिक्विडिटी बताएगा। क्योंकि लिक्विडिटी कभी झूठ नहीं बोलती है। मार्केट टू सम का खेल है, आपको पता है, एक बायर के सामने एक सेलर है। तो लिक्विडिटी आएगी मतलब ऑपरेटर आएगा, लिक्विडिटी नहीं होगी ऑपरेटर नहीं होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट और वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ हम लोग लिक्विडिटी को समझते हैं कि ये इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है। फिर उसके साथ साथ समझेंगे कि हमें इसको किस जगह देखना है, डिमांड जोन पर या सप्लाई जोन पर, सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर किस तरीके की लिक्विडिटी होती है और इस लिक्विडिटी को यूज करके ऑपरेटर कैसे रिटेलर को ट्रैप करते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो इसके बाद आपको कहीं और लिक्विडिटी देखने के लिए, समझने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट तक बने रहिए, अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को इम्प्रूव करिए और जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस समझाता हूँ और कोशिश ऐसा करूँगा कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, जिसमें हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम क्यों लगाया हूँ? क्योंकि वॉल्यूम लिक्विडिटी को कंफर्म करने में हेल्प करता है और लिक्विडिटी जब कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद वॉल्यूम देखकर ही हम ट्रेड करेंगे एंट्री एग्जिट। और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जहाँ जहाँ वॉल्यूम आएगा वहाँ वहाँ ट्रैप लगेगा और वहीं से लिक्विडिटी ग्रैब होगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये लिक्विडिटी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी क्यों ज़रूरी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, सप्लाई डिमांड जोन पर ही लिक्विडिटी और लिक्विडिटी को किस जगह पर देखना है। तो ये सारे बेसिक टर्म समझाता हूँ, बस मुझ पर भरोसा रखो, ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो कि लाइफ चेंज कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। मैं आपको मान के चलता हूँ कि आपको लिक्विडिटी नहीं पता क्या है। तो दोस्तों लिक्विडिटी है तरलता, मतलब कि अगर किसी चीज़ की डिमांड सामने है, ठीक है, जैसे समझना, मान के चलिए 100 पेन है, पेन, ठीक है, 100 पेन है, इसकी डिमांड है इस लेवल पर, ये इस लेवल पर, लेवल से मेरा मतलब हो गया 10 रुपये की कीमत पर। 100 पेन है, 100 पेन की डिमांड 10 रुपये की कीमत पर है। लेकिन अगर सामने, समझना, सामने केवल 50 पेन की सप्लाई है, कितना, 50 पेन की सप्लाई है, तो ये बताइए यहाँ पर क्या है, अभी भी 50 पेन नहीं है, नहीं है ना। तो पहली चीज़ तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी पेन की, जो 10 रुपये है, क्योंकि ख़रीदने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो ये डिमांड सप्लाई की चीज़ें हो गई और कीमत 10 पेन की बढ़ जाएगी। हम उसको नहीं समझ रहे, हम ये समझ रहे हैं कि क्या ये व्यापार हो पाएगा। अगर कोई व्यापारी है जिसको 100 पेन खरीदने हैं लेकिन सामने है केवल 50, तो क्या ये व्यापार हो पाएगा? नहीं, आधा अधूरा ट्रांजैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तरलता कम है, लिक्विडिटी कम है। या फिर ये हो सकता है कि और कहीं और, मान के चलिए कोई दूसरी दुकान थी, वहाँ पर 100 पेन थे और आपने, ध्यान देना, आपको 100 पेन खरीदे, इसलिए आपने पेपर में, अखबार में न्यूज़ डाली कि मुझे 100 पेन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो बंदा था जिसके पास 100 पेन थे, ये पेन लेकर आपके पास पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको बुलाया, किसके थ्रू? पेपर के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू। तो आपका ट्रेड यहाँ पर क्या हुआ? हो गया। इसी तरीके से मार्केट में भी होता है। ये लिक्विडिटी बस इतना ही था, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं समझना। जो मैंने अभी पेन वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझना, डोंट वरी। इसी तरीके से दोस्तों मार्केट में भी होता है कि अगर किसी लेवल पर, मान के चलिए, ध्यान से समझना, किसी लेवल पर ऑपरेटर को सेल करना है, ध्यान समझना, यहाँ पर सेल करना है और उसके पास एक CR क्वांटिटी है, 1 करोड़ क्वांटिटी सेल करना है। तो 1 करोड़ क्वांटिटी मार्केट में नहीं होती है, 1 करोड़ क्वांटिटी मार्केट में नहीं होती है। तो फिर वो क्या करेगा? वो पेपर में, अखबार में इश्तिहार डालेगा
कि मुझे 1 करोड़ क्वांटिटी डालनी है। अब यहाँ पर पेपर क्या है, पेपर से मेरा मतलब क्या है, वाइडर ऑडियंस, ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचे। तो ट्रेडिंग में ज़्यादा लोगों तक आपकी बात कैसे पहुँचेगी, ट्रेडिंग में ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच गई। ये मेरा मतलब क्या है, ये तो डब्लू पैटर्न है बिल्कुल। अगर ऑपरेटर को यहाँ पर 1 करोड़ क्वांटिटी सेल करनी है तो उसको कौन चाहिए, 1 करोड़ बायर। अब ऑपरेटर का मार्केट में अपोनेंट कौन है, रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 1 करोड़ क्वांटिटी है, वो तो ऐसे ट्रेड ही करेंगे ही नहीं, वो करेंगे ट्रेड। वो ऑपरेटर अब यहाँ पर जो न्यूज वाला सिस्टम था वो करेगा इमोशन से खिलवाड़, वो यहाँ पर लाएगा रिटेल ट्रेडर को डब्लू पैटर्न दिखाएगा या कोई भी चार्ट पैटर्न दिखाएगा अपने सेलिंग जोन पर, और फिर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर आएंगे बाई करने, ऑपरेटर सेल करेगा और सबका एसएल हिट करके मार्केट को नीचे लेकर के आएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक चीज़ है लिक्विडिटी को समझने के लिए, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये देखिए। जैसे ये मार्केट का टॉप था, यहीं से ध्यान से देखना है, ठीक है। अरे यार भाई 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 भाई, ये अभी मैं बताऊंगा कि यहीं डब्लू क्यों बना, वो भी धीरे धीरे समझा रहा हूँ ना, धीरे धीरे समझिए। जैसे ये मार्केट का एक टॉप था, मार्केट ने क्या किया, अगर ऑपरेटर को यहाँ पर सेल करना था तो वो उसने डब्लू चार्ट पैटर्न बनाया और सबका एसएल खा करके नीचे लेकर के आया, ट्रैप किया, लिक्विडिटी तरलता आ गई। ऑपरेटर को यहाँ बड़ी क्वांटिटी सेल करनी थी बट उतने रिटेलर नहीं थे, बट ये सेटअप देख करके ढेर सारे रिटेलर आ जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा तो क्या डब्लू पैटर्न बनता है तो वो ट्रैप हो जाता है, ऑपरेटर सेल करता है? नहीं, हमें डब्लू पैटर्न नहीं देखना, हमें साइकोलॉजी देखनी है। ये डब्लू पैटर्न बना किस जगह पर है, ये डब्लू पैटर्न पहली चीज़ बॉटम का चार्ट पैटर्न है, टॉप का नहीं, और ये बना है एक सेलिंग जोन पर। पीछे यहाँ पर ये देखिए, ये एक मेजर सेलिंग जोन है, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, ठीक है, ठीक है। ये देखिए जहाँ से लास्ट टाइम, मैंने लेबल ही गलत कर दिया, एक तो ये स्विंग है, दूसरा ये लास्ट टाइम जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। आप देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाकर मार्केट गिरा, फिर इतनी बड़ी, तो अभी हमारे पास मेजर लेवल कौन से हैं, यही है, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग जोन आई थी, सेलिंग जोन था, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक लिक्विडिटी का जोन। और जब लिक्विडिटी का जोन है अर्थात लास्ट सेलिंग आई थी, ऑपरेटर का ये सेलिंग जोन है, तो ऑपरेटर को फिर से इसी जोन पर सेल करना है, तो वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और वो लिक्विडिटी ऐसे ही आएगी। उसके बाद फिर देखिए आगे जाकर ऑपरेटर ने यही किया, ये सेलिंग जोन बन गया तो मार्केट गया ब्रेकआउट, रीटेस्ट का ट्रैप बना दिया। मैं डब्लू पैटर्न की बात मैं बोल रहा हूं, ऐसा सेटअप दिखाएगा जिससे रिटेल ट्रेडर आए। अब ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट देखकर रिटेल ट्रेडर आएंगे कि नहीं आएंगे, आप बताइए। ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट जैसे ही होगा पूरी दुनिया के रिटेलर आएंगे और ऑपरेटर यहां सेल करके उनको नीचे लेकर के आएगा। अब ऑपरेटर ट्रैप ही क्यों करता है, ऑपरेटर क्यों ही ट्रैप करता है, क्योंकि उसको चाहिए लिक्विडिटी। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, आपका कोई सामान ले लिया है, तो आप उसको लालच देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, आप उसको लालच दोगे कि बाबू यार मेरा सामान दे दो, मेरे बाइक की की दे दो, मैं आते हुए आपको चॉकलेट लाऊंगा, तो उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आएगा, तो वो आपको सामान दे देगा। इसी तरीके से ऑपरेटर को जब रिटेलर का से सामान लेना होता है, क्वांटिटी लेनी होती है, तो वो चार्ट पर सेटअप बनाता है, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, और यहाँ पर फिर ऑपरेटर गेम खेल जाता है, उन्हीं का एसएल हिट करके मार्केट को नीचे लेकर के आता है। पहला ध्यान से देखना, पहला सेलिंग जोन ये पहले तो ये था, फिर उसके बाद यहाँ ट्रैप किया तो कन्फर्म हुआ सेलिंग जोन, फिर नेक्स्ट टाइम आया इसी सेलिंग जोन पर, ध्यान से देखना, रिटेल बायर को ब्रेकआउट पर बैठाया बाइंग में, ये देखिए ब्रेकआउट पर बाइंग में बैठाया और धड़ाम से गिर गया। फिर उसके बाद मार्केट को फुल क्वांटिटी नहीं मिली तो मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट अपने ही सेलिंग जोन पर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब करी और फिर से नीचे आ गया। ऊपर सेलिंग जोन था, नीचे बाइंग जोन था, लास्ट में इस जोन से मार्केट में एक अच्छी रैली आई थी, नेक्स्ट टाइम मार्केट आया इसी जोन से गया, लेकिन वही चीज़ है, लिक्विडिटी क्रिएट करके गया, पहले ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर को बैठाया। अगर आपको लिक्विडिटी कहीं पर देखनी है तो हर जगह लिक्विडिटी नहीं देखना हमें। ये देखिए लिक्विडिटी का पार्ट आपको समझ में आया। अब हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पर देखना है, ठीक है। लिक्विडिटी हमें देखना है मेजरली डिमांड और सप्लाई जोन पर, हर जगह ब्रेकआउट, ट्रैप, फेलियर ये वो देखेंगे फंस जाएंगे। हमें डिमांड सप्लाई जोन पर देखना है, क्योंकि अगर किसी लेवल से मार्केट ब्रेक आप स्ट्रक्चर करते हुए, लोअर लोज लगाते हुए आया है, ठीक है, तो वो सेलिंग जोन है। लोअर लोज ऐसे ही नहीं लगता है, ठीक है।
अगर मार्केट किसी जोन से स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ लोअर हाई लोअर लोज, हायर हाई हायर लोज लगाते हुए आया है तो वो सेलिंग जोन है। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस जोन पर आएगा, अगर ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है तो ऑपरेटर को सेल करना पड़ेगा, और उस जोन पर हमें नेक्स्ट टाइम इसी जोन पर देखना, इसी सप्लाई जोन पर। बस ये देखना है कि डायरेक्ट इस सप्लाई जोन पर मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट आया, इस सप्लाई जोन पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पर रिटेलर आए और ऑपरेटर ने यहां पर सेल किया और फिर से सबका एसएल खा करके नीचे आ गया। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अभी इसके अंदर इंटरनल आएगा, उसको भी समझाऊंगा। इंटरनल क्या करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है, ठीक है। बट उस पर आने से पहले ये समझना है, ठीक है। तो हमें डिमांड और सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी को समझना है। इसी तरीके से डिमांड और डिमांड पर भी होता है कि अगर किसी डिमांड से मार्केट हायर लोज एंड हायर हाई बना कर गया है तो ये दोस्तों आम बात नहीं होती है। और जब फिर से इसी लेवल पर मार्केट आएगा तो मार्केट किसी स्विंग का ब्रेकडाउन करके लिक्विडिटी क्रिएट करके जाएगा। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी केवल ब्रेकडाउन पर नहीं आती है। अगर मार्केट को अपने सप्लाई जोन पर, डिमांड जोन पर, अभी के लिए हम डिमांड समझ रहे हैं, तो डिमांड जोन पर रिटेल सेलर चाहिए। चूंकि डिमांड जोन पर ऑपरेटर बाई करेगा तो उसको रिटेल सेलर चाहिए। पहला तो हो सकता है ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर आ जाए। अगर ब्रेकडाउन पर नहीं भी आते हैं तो हो सकता है मार्केट उनको रीटेस्ट पर बैठा दे, रीटेस्ट पर इसी जोन पर रेजिस्टेंस दिला करके सेलर्स को ट्रैप करके चला जाए। इस तरीके से भी लिक्विडिटी आती है, ठीक है। अब ये आपको मैं दिखाता हूं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन की लिक्विडिटी क्यों काम करती है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मतलब पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अभी आपको पहले लिक्विडिटी समझ में आया, अब इस लिक्विडिटी को कहाँ देखना है, डिमांड एंड सप्लाई जोन पर। फिर उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को भी समझाता हूँ। मेरा उद्देश्य है चीज़ों को एडवांस लेवल पर समझाना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट टाइम यहाँ पर डिमांड जोन कौन सा था, जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट में बड़ी रैली आई थी, मैंने दिखाया था, वो ये जोन है। ये जोन है, एक ये है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए, मेजर स्विंग, मेजर लेवल हमने बना लिया, ड्रॉ कर लिया। आप देखोगे तो ये मेजर लेवल हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए मेजर स्विंग है ना, यहीं से लिक्विडिटी क्रिएट करके गया। अब अगर आप 1 मिनट में आ जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा तो चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम 1 मिनट पर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे ही आप 1 मिनट में आते हो तो क्या होता है, हमारे पास लिक्विडिटी वाले लेवल पर मार्केट आ चुका है। ये देखिए लिक्विडिटी वाला लेवल आ चुका है, यही ब्लू लाइन थी। अब उसके बाद अगर ऑपरेटर को, चूंकि ये बाइंग जोन है, अगर ऑपरेटर को इस जोन पर बाई करना है तो ऑपरेटर क्या करेगा, रिटेल सेलर्स को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसने यही किया, मार्केट के बॉटम पर ये ब्रेकडाउन देकर रिटेल सेलर को बैठाया सेलिंग में। लोगों को दिखेगा कि ट्रेंड बियरिश है, लोगों को दिखेगा मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, बट ये नहीं दिखेगा कि ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है, ठीक है। और फिर ध्यान, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आप चार्ट को पूरी तरीके से देखोगे, ठीक है। ये ट्रैप किया, ब्रेकडाउन का ट्रैप किया, मैं दिखाता हूँ कैसे ऑपरेटर ने ट्रैप किया। पहला तो ट्रैप किया, ब्रेकडाउन 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 ब्रेकडाउन, ट्रैप किया, ऊपर जाकर इनवाइट करके धड़ाम से निकल गया। ये देखिए, अब यहाँ पर 2 तरीके का ट्रैप, एक तो ब्रेकडाउन, दूसरा रेजिस्टेंस पर सेलिंग दिखाकर एसएल हंट करके उनको गया। ऑपरेटर को चाहिए यहाँ रिटेल बायर, और वो रिटेल बायर यहाँ पर मिले। कंफर्म हुआ कि ये हमारे लिए एक बाइंग जोन है। नेक्स्ट टाइम मार्केट फिर से इसी जोन पर आता है, ध्यान देंगे, इसी जोन पर आया है, ठीक है। और इसी जोन पर ऑपरेटर ने फिर से क्या किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है, कुछ भी ऐसा किया ही नहीं जो समझ में ना आए, किया वही है जो अभी तक हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे। ध्यान से देखना, ये क्या है, सेलिंग जोन। यहाँ पर मार्केट क्या किया है, रिटेल सेलर को एम पैटर्न में सेलिंग में बैठाया। ऑपरेटर का बाइंग जोन है, ऑपरेटर को बाई करना है, रीटेस्ट करवाया। चूंकि ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है, ऑपरेटर को यहाँ पर क्या करना है, बाई। तो वो रिटेल सेलर को सेलिंग में बैठाकर सब बाई किया क्वांटिटी, और सबके एसएल लगे थे, हंट करके निकल गया। एंट्री कब करेंगे, जिस लेवल पर मेजर एसएल लगे हों, हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे। जैसे एम के नेकलाइन ब्रेक होने पर लोग यहाँ पर एसएल डालते हैं, रिटेस्ट पर सेल करने के बाद यहाँ एसएल डालते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। इसके बाद अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो एंट्री एग्जिट पर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए डिमांड सप्लाई जोन काम करता है और इस तरीके से मार्केट आपका चलता है, ठीक है। अब इसी में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को और एडवांस ले जा सकते हैं, वॉल्यूम लगा करके, ये समझकर कि बिल्कुल यहाँ पर अगर वॉल्यूम आया है तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को ऑपरेटर ट्रैप करने वाला है। क्यों,
वॉल्यूम का कंफर्मेशन क्यों ज़रूरी है, मैं समझाता हूँ। 90% लोगों को क्या लगता है, वॉल्यूम जहाँ पर आ जाएगा उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोगों को ये लगता है। ऐसा नहीं है। वॉल्यूम केवल आपको ये बताता है कि अगर इस जोन पर मतलब ज़्यादा वॉल्यूम है, जैसे यही देखिए ब्रेकडाउन आया था, सबसे पूरे इतिहास से ज़्यादा इस जोन पर वॉल्यूम आ गया, बड़ी रेड कैंडल। अब ये वॉल्यूम आने का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी प्राइस पॉइंट पर बायर एंड सेलर्स की क्वांटिटी, कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी क्वांटिटी बाइंग सेलिंग की जा रही है। तो ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा रिटेल ट्रेडर। अगर यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम आया है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है ज़्यादा रिटेल ट्रेडर। अब एक बात बताना, चलिए ज़्यादा रिटेल ट्रेडर आने से क्या मतलब है यार, ऑपरेटर को क्या चाहिए, ऑपरेटर को चाहिए रिटेलर भारी लिक्विडिटी के साथ। अगर ज़्यादा वॉल्यूम लिक्विडिटी डिमांड वाले जोन पर लिक्विडिटी क्रिएशन के तरीके से आ रहा है, जैसे ब्रेकडाउन से आ गया, तो समझिए यहाँ पर इतनी क्वांटिटी जो आई है सेलिंग की, उसको केवल ऑपरेटर ही ग्रैब कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आया, ये कंफर्मेशन है कि जिस कैंडल में वॉल्यूम आया है वो उसके ऊपर ढेर सारे एसएल लगे होंगे, और जब उसको रिकवर करेगा तब हम एंट्री करके एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर जाएंगे। आप बोलोगे ये हरामखोर क्या कुछ बोल रहा है, भाई ये हरामखोर बहुत बढ़िया चीज़ें बता रहा है, आप ध्यान दो। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको भी देखोगे तो इतिहास में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर आया था, इस रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ये आया कब, जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया वॉल्यूम आया, मतलब ज़्यादा रिटेलर आए, ज़्यादा ऑपरेटर क्वांटिटी फुलफिल करेगा एंड लिक्विडिटी ग्रैब करके एसएल हंट करके चला जाएगा। ये मैं कहाँ बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी और डिमांड और सप्लाई की मैं बोल रहा हूँ, मैं हर जगह की बात नहीं बोल रहा हूँ। हमें डिमांड सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी चाहिए। ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन था, ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट करके गिरा। लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से गया एक अच्छे मोमेंटम के साथ, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, एक मिनट, यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम के साथ आया, ये लिक्विडिटी क्रिएट करी एंड देन फिर से चला गया। फिर उसके बाद आया, ध्यान से देखना, आया यहाँ पर ये ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी क्रिएट करी एंड फिर से चला गया। तो ये आपको केवल डिमांड सप्लाई जोन पर देखना है, हर जगह नहीं देखना। ये तो हो गया चलिए टॉप और बॉटम पर। सेल कैसे करना है, जब लेवल ब्रेकडाउन लेवल या ब्रेकआउट लेवल को रिकवर कर ले, एक लोअर लोज लगा ले, डायरेक्शन की आपकी कंफर्मेशन है, ठीक है। जैसे सेल इसमें एंट्री कब करना है, जैसे बाइंग कर रहे हैं डिमांड के ऊपर, अगर ब्रेकडाउन दिया है तो लेवल रिकवर हो जाएगा, ब्रेकडाउन फेलियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एसएल हंटिंग होने लगेगी एंड देन हम लोग यहाँ पर बाई कर लेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट है, कोई लेवल है, तो उसमें एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री यहाँ पर करने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद भर के वॉल्यूम आया है, देखिए भर के वॉल्यूम आया है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, तो जब ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, जब इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो हम सेल कर देंगे। जैसे ही लेवल रिकवर करेगा, एसएल डले हुए सब क्लियर होंगे और हम सेल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक और ट्रैप, चूंकि ये सेलिंग जोन था ऑपरेटर का, तो ये ब्रेकआउट कितना भी अच्छा हो, मल्टीपल टाइम टेस्ट करे, कुछ भी करे, इसमें हमें बाइंग करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, नहीं ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ये तो सेलिंग जोन है। तो यहाँ पर जब सेलिंग जोन पर लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट ने क्या किया, सबका एसएल खाकर नीचे आया, तो हम लोग कहाँ सेल करेंगे, इसी लेवल के नीचे जहाँ पर एसएल हिट किया है। ये अब आप खुद भी देखिए ना यार, कैंडल देखिए, 4 कैंडल को एक रेड कैंडल खा रही है, तो दिखा नहीं रहा कि एसएल हंट हो रहा है, 4 कैंडल को एक रेड कैंडल दिखा रही है। और दूसरी चीज़ देखिए, जब एसएल इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, कोई रेड वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन जब ये छोटी सी कैंडल बनी है, वॉल्यूम भर के आया है। और ब्रेकआउट पर तो वॉल्यूम ये देख करके मत ट्रेड करिए कि ब्रेकआउट पर वॉल्यूम आ गया तो मार्केट निकल जाएगा, नहीं। वॉल्यूम इस रेंज में सबसे ज़्यादा यहीं पर आया ब्रेकआउट कैंडल में, उसके बाद फेल हो गया। वॉल्यूम आने का मतलब यही है, सेलिंग जोन था, ब्रेकआउट हुआ, ढेर सारे रिटेल बायर आ रहे हैं, तो ऑपरेटर उस क्वांटिटी को फिल करेगा और एसएल हंट करके चला जाएगा। ये हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई की लिक्विडिटी। हमें डिमांड एंड सप्लाई की लिक्विडिटी चाहिए क्योंकि हमें मार्केट का टॉप एंड बॉटम पकड़ना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, लाइक सब्सक्राइब कर दी। उसके बाद अब हमारे पास आता है इंटरनल के बाद जो है अपना एक्सटर्नल के बाद इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल का क्या मतलब है, डिमांड एंड सप्लाई जोन के अंदर
जैसे समझिए ये आपका सप्लाई जोन है और ये आपका डिमांड जोन है। अब अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी वगैरह क्रिएट करके नीचे आ चुका है, गिर रहा है, आपको पता है डायरेक्शन है, लेकिन ये कब तक नीचे जाता जाएगा इस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं। वहाँ से गिरा है 1:3, 4, 5 का टारगेट मिल चुका है, लेकिन अगर उसको और नीचे जाना है तो बीच में वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। अब ऑपरेटर ने नीचे लाने के लिए मार्केट में किसको फंसाया था? रिटेल बायर को। तो अगर उसको और नीचे ले जाना है तो वो रिटेल बायर को फंसाएगा। कैसे फंसाएगा? सपोर्ट पर बाइंग दिखा करके लोगों को बाइंग में बैठाएगा और उनका एसएल खा करके फिर से नीचे आ जाएगा। या फिर चूंकि मार्केट किस स्ट्रक्चर से जाता है? लोअर हाइज एंड लोअर लो। वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और फिर से नीचे आ जाएगा। तो जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए होता है, बीच में जो मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है, उसको मैं अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ इंटरनल लिक्विडिटी, और वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ही होता है। जैसे यहीं पर देखिए, ऊपर से गिरा मार्केट, लिक्विडिटी क्रिएट, पहले तो आपका यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट किया ये, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विडिटी कहाँ पर क्रिएट किया? यहाँ पर, चूंकि ये अभी भी हमारे लिए सप्लाई जोन था तो ये एक सप्लाई जोन की ही है। हम उसके बाद बीच में लिक्विडिटी कहाँ क्रिएट किया है? बीच में ये क्रिएट किया है। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लिक्विडिटी। वो कैसे? ध्यान से देखिए, मार्केट को नीचे आना था, मार्केट को क्या चाहिए? लिक्विडिटी। कैसे? रिटेल बायर चाहिए। कैसे आएंगे? क्या ये ब्रेकआउट नहीं दिख रहा? बताना, ध्यान देना आप लोग। क्या ये ब्रेकआउट नहीं दिख रहा? क्या ये डब्ल्यू चार्ट पैटर्न नहीं है? ये प्रॉपर एक डब्ल्यू का चार्ट पैटर्न है। ब्रेकआउट ये हुआ, डब्ल्यू के नेकलाइन ब्रेकआउट। अब ये देखकर रिटेलर के मन में क्या आएगा? चलो बाई करते हैं भाई, हो सकता है रिवर्सल चला जाएगा। और रिवर्सल जैसे ही आएगा ऑपरेटर सेल करेगा, फिर से रिटेलर एसएल डालेंगे, और उसी एसएल के फ्यूल के थ्रू, मार्केट में एसएल का काम क्या है? फ्यूल क्रिएट करना। उसी एसएल के फ्यूल के थ्रू फिर से मार्केट आएगा और एसएल हंट करके सबको चला जाएगा। और देखिए फिर से आया है। और ये होता है, ये हर एक ट्रेड में होता है, हर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल हर सेटअप में होता है। जैसे यहीं से अगर आप देखोगे, डिमांड से मार्केट ऊपर गया, बीच में आप बोलोगे यहाँ तो कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, यहाँ तो कोई इंटरनल लिक्विडिटी नहीं आई। बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं आई? ये एक ब्रेकडाउन का लेवल था, ठीक है। पूरी दुनिया को क्या दिख रहा है? ये एक ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन के बाद लोगों को क्या लगता है? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब अगर यही रेजिस्टेंस आगे जाकर इसी रेजिस्टेंस पर 2 ठो रेड कैंडल बन जाएंगी, शूटिंग स्टार टाइप की, ठीक है, 2 ठो। ये इतना टाइम स्पेंडिंग क्यों? क्योंकि रिटेल सेलर्स को दिखाया जाए कि आओ सेलर सेल करो, और जब उनको सेलिंग दिखा करके फिर से एसएल हंट करके चला गया। नहीं, ये बताओ, यहाँ से तो गया, फिर बीच में मोमेंटम लॉस किया थोड़ा सा, इस लेवल के बाद ही क्यों फटा? क्योंकि सेलर्स का एसएल लगा दिया गया था एंड देन मार्केट में मोमेंटम आया। अब आपको अगर डिमांड सप्लाई जोन नहीं आता है, एक बार वीडियो चैनल पर है, देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो लिक्विडिटी आपको मार्केट की डायरेक्शन बताता है। अगर मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी लेता जा रहा है तो समझ जाइए मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। अगर मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी लिए बिना ऊपर जा रहा है तो समझ जाइए आगे से डिमांड पर कहीं ना कहीं, डिमांड या सप्लाई जोन पर ट्रेंड रिवर्सल आने की चांसेस है। अब मैं इसी चीज़ को ऊपर से आपको दिखाता हूँ, इंटरनल लिक्विडिटी, डिमांड एंड सप्लाई, एवरीथिंग, ठीक है। ये नीचे क्यों ऊपर नहीं हो रहा? ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया चीज़ समझाने जा रहा हूँ। ये एक लेवल है जहां, अगर ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। अब यहीं से आपका सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और पीछे एक लेवल था, मैं बड़े टाइम फ्रेम का यूज कर लूँ क्या? थोड़ा सा हाँ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। हमारे पास ये एक सप्लाई जोन था जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट में मोमेंटम आया था, ठीक है। अब ये ऐसे ही सप्लाई जोन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये एक ऐसा स्विंग था जहाँ से मार्केट ट्रैप करके गिरा था, बहुत बड़ा सेलिंग जोन दिखा करके गिरा था। तो ये हमारे लिए, वैसे तो बहुत ढेर सारे सप्लाई जोन थे, बट जहाँ पर जैसे एक ये था, ये भी था और ये था, जहां पर सप्लाई जोन है, लेकिन जहां पर रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट फंसाने लगे, जिस सप्लाई जोन पर, उस पर मार्केट काम कर रहा है। मतलब जब मार्केट खुद उस पर काम कर रहा है तो हम भी उसी पर काम करेंगे, बस यही बेसिक सा है। अब जैसे ही हमारे पास ये सप्लाई जोन आता है, ये मत देखिए कि ब्रेकआउट हुआ डायरेक्ट घुस गए, नहीं। ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर, ये सब मत देखिए। देखना है तो आपको लिक्विडिटी देखना है कि लिक्विडिटी आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक जोन है, ठीक है, आपको पता है ऊपर एक जोन है, एक ये नीचे जोन है, बीच का सेलिंग जोन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है, समझाना है इसलिए। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे मार्केट यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन करता है, कैसे रिवर्सल करता है और कैसे गिरता है। मैं आपको ये
जैसे पूरी ये ट्रेंड बुलिश है, अभी नीचे से भी समझाऊंगा कि बुलिश कैसे हो, पहले ये समझिए। ट्रेंड बुलिश है, पूरी दुनिया को क्या लगेगा, पूरी दुनिया को लगेगा बुलिश है, तो बुलिश मार्केट में क्या करना है, बाई हमेशा। बट वो ये भूल जाते हैं कि लिक्विडिटी आने पर बाई करना। जैसे यहीं पर देखिए, पूरी दुनिया को क्या पता है, ब्रेकआउट पर बाई करो, ये डब्लू एंड ये रिटेस्ट। ये क्यों हुआ टॉप पर, बताओ। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ऑपरेटर को खरीदना पड़ेगा। ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, ऑपरेटर यहाँ सेल करेगा, बट यहाँ पर तो बाइंग का सेटअप है। बाइंग का सेटअप क्यों, क्योंकि ऑपरेटर को यहाँ पर रिटेल ट्रेडर चाहिए। बेसिक सी बात है। एसएल हंट करके नीचे आया, ट्रैप किया, ये हमारे लिए क्या बन गया, ट्रैप का जोन, और पहले से भी था। तो जब इस जोन पर फिर से, मैंने अभी क्या बोला, जब भी कोई सेलिंग जोन है, मार्केट उस सेलिंग जोन पर आएगा। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, बिना लिक्विडिटी के, बिना उसके मार्केट मूव नहीं करेगा। तो मार्केट आया, लिक्विडिटी क्रिएट किया या नहीं किया, बताना ध्यान से आप लोग बताइए। सेलिंग जोन पर लिक्विडिटी क्रिएट किया, हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि ट्रैप है। और फिर जब मार्केट अपना किसी लेवल पर, ये लेवल का ब्रेकडाउन किया नीचे, इनवाइट करके बायर को, क्योंकि ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, तो वो किसको बुलाएगा, बाइंग ट्रैप करने के लिए, बायर को। यहाँ बायर ट्रैप हुए, जब एसएल हंटिंग हुई, यहाँ से शॉर्ट कर दिया। ये बायर ट्रैप हुए, इस सपोर्ट पर इनवाइट किया था, ये शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब मार्केट को अगर नीचे जाते रहना है, जैसे ऊपर से तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो ले लिया, अब उसको अगर और नीचे जाना है तो उसको इंटरनल लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कैसे करेगा, वो सिंपल उन्हीं तरीक़ों से करेगा जो आप लोग, जिसको रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। जैसे ये ध्यान से देखना क्या होता है, एक बार टेस्ट किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया। क्यों, क्योंकि यही देखकर तो रिटेल बायर बाई करते हैं। अब जो लोग इस ट्रेंड लाइन पर बाई करेंगे तो ऑपरेटर तो सेल करेगा भैया, क्योंकि वो सेल करके चल रहा है। और रिटेल ट्रेडर कुछ भी करेंगे, उनके अगेंस्ट ऑपरेटर होगा। तो एसएल हंटिंग, ये यहाँ पर लिक्विडिटी आ रही है, देखिए सपोर्ट पर ट्रेंड लाइन के, रिटेलर की, ऑपरेटर सेल करके नीचे ले जाएगा मार्केट को। क्योंकि रिटेल ट्रेडर ये भूल चुके हैं भैया, अब मार्केट में हायर हाइज नहीं लग रहे हैं, हायर लोज नहीं लग रहे हैं। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, मार्केट लोज शिफ्ट कर चुका है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है, सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी क्रिएट करी गई है। ये कभी बिगिनर नहीं देखते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट करी गई, फिर से मार्केट गिरा, और इसी तरीके से मार्केट गिरेगा। मार्केट को गिरना है, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पर एक डब्लू बनाया, गिरना है लिक्विडिटी, जब तक रिटेल बायर की लिक्विडिटी आ रही सप्लाई जोन पर, मार्केट गिरता जाएगा। ये गिरा, ट्रैप हो गया। ये क्या हो गया, आपके लिए सप्लाई जोन है भाई। ठीक है, ये सप्लाई जोन था, मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ये लिक्विडिटी क्रिएट करी, फिर से गिरा। बहुत ही बेसिक, कुछ ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए। ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट करता जाएगा, मार्केट को नीचे आना है तो वो इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट करेगा कि रिटेलर को पता ही ना चले। नीचे आना था, ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी ट्रैप किया, रिटेल बायर को ट्रैप करके, फिर से देखिए धड़ाम से गिर गया। आप लोग खुद देखिए कैसा मार्केट का बिहेवियर है। ये सेलिंग, लास्ट सेलिंग जोन कौन सा था, अभी लिक्विडिटी जहाँ पर ट्रैप किया ये था, ये सेलिंग जोन था, यहीं तो ट्रैप करके आया। मार्केट आया, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी आई, फिर से धड़ाम से लेकर के चला आया, क्योंकि सेलिंग जोन था। लोग सेलिंग जोन भूल जाते हैं। फिर सेलिंग जोन कौन सा है, ये है। इसमें क्या है, कैसे मार्केट आया, यहाँ पर देखिए बॉडी का ब्रेकआउट किया। अगर आप देखोगे मार्केट आया, ये ब्रेकआउट, लिक्विडिटी क्रिएट, फिर से ट्रैप करके चला आया। फिर सेलिंग जोन कौन सा बना, ये बना, मार्केट आया, डब्लू का ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड ट्रैप, धड़ाम से चला आया। ऐसा क्या है जो समझ में ना आए। बस आप, ये सब कुछ हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ढूंढा, फिर उसको नीचे आना था, नीचे सपोर्ट पर इनवाइट करने लगा। चूंकि नीचे आने के लिए बायर चाहिए, जैसे बायर ट्रैप करने के लिए बायर चाहिए था, तो अभी ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन था। अगर डिमांड जोन से ऊपर जाना है तो उसको रिटेल सेलर चाहिए। लेकिन जब डिमांड जोन पर रिटेल बायर को मार्केट बैठाने लगे, जैसे ये देखिए सपोर्ट लेने लगा, लोगों को बाइंग का मौका देने लगा, तो जब डिमांड जोन पर रिटेल बायर बैठने लगे तो समझ जाइए अब वो डिमांड जोन रहा ही नहीं, ऑपरेटर सेल करने लगा। और फिर से ऑपरेटर सेल किया, रिटेल बायर को फंसाया वो करके। तो सपोर्ट, डिमांड जोन पर मार्केट इतना टाइम नहीं लेता है नीचे, समझ रहे हैं। ये अभी ये सारा कॉन्सेप्ट जब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का वीडियो आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप लोग एक ही वीडियो से सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। अब इसके बाद बहुत सारे ट्रैप किए, बहुत कुछ किए। ठीक है, जैसे यहीं अगर आप देखोगे नीचे आने के लिए बिना ट्रैप के मार्केट नीचे आएगा ही नहीं। ये ब्रेकआउट देखिए, पूरा ट्रैप है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ब्रेकआउट फेलियर कर रहा है।
आराम से नीचे। हम ब्रेकआउट फेलियर ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ऑपरेटर सेल करके चल रहा है, ऑपरेटर सेल करके चल रहा है, इसलिए हम लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा बाइंग जोन आया ऑपरेटर का, जहाँ पर ऑपरेटर ने रिटेल सेलर को बुलाने लगा। अभी तक बायर को बुला रहा था, अब ये ट्रेंड लाइन लिया, मल्टीपल टाइम टेस्ट, ये ब्रेकडाउन। अब रिटेल सेलर आए हैं किस जोन पर? डिमांड जोन पर, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। ऑपरेटर रिटेल सेलर को टैप किया डिमांड जोन पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे। तो डिमांड जोन पर कैसे लिक्विडिटी आ रही, सप्लाई जोन पर कैसी आ रही, आपको ये समझना है। देन आप लोग लिक्विडिटी के थ्रू मार्केट में